जो हायर कोर्ट हैं दे कैन इशू टू लोअर कोर्ट, क्यों कि आपको जो जुरिडिक्शन है इतना ही है, आप अपने लिमिट क्रॉस मत कीजिए। Hello aspirant, welcome back to Pluto's IAS. Today I am going to discuss about what is REIT and REITs का कितना फॉर्म है, like how many types of REITs are there and where it's mentioned and who can issue REITs. Each and everything I am going to discuss broadly. Let's start. So what is REIT? If we say then a REIT is a formal written order that commands a person or entity to perform or stop performing a specific action. REITs are issued by courts or other legal entities that have the authority to do so. So मतलब है क्या, REITs जो है ये एक लीगल एक रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है आप कुछ चीज़ कर सकते हो। ये मतलब है टू परफॉर्म दोज थिंग्स, और ये भी हो सकते हैं कि स्टॉप परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्शन। सो आप कुछ चीज़ कर भी सकते हो, ये रिटन ऑर्डर में है, एंड कुछ चीज़ आपको करने से मना है, ये भी रिटन फॉर्मेट में है। सो ये रीट, हु कैन इशू द रीट? रीट्स आर इश्यूड बाय कोर्ट्स, सो high courts or supreme courts, any court or any legal entities can issue REITs. So ये जो concept है REITs का, ये कहाँ से derived है? So the concept of REITs is taken from UK. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी प्रोविज़न्स हैं, जो कोई भी प्रोविज़न अमेरिका से, कोई प्रोविज़न यूके से, कोई जर्मनी से, बट द रीट इट्स टेकन फ्रॉम यूके, सो यू शुड रिमेंबर इट। नेक्स्ट, आर्टिकल 32 of the Indian Constitution is a fundamental right. So it's a fundamental right that guarantees the right to constitutional remedies. So REITs, it's a constitutional remedies. It is considered one of the most crucial provision in the Constitution, as it empowers individual to seek protection. Note it, individuals to seek protection, enforcement of their fundamental rights directly from the Supreme Court of India. So REITs जो है ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, एज वी ऑल नो फंडामेंटल राइट्स दे ऑल आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 to 35। तो ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, सो सुप्रीम कोर्ट है जो डायरेक्ट गारंटर है ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सो आप रीट इशू कर सकते हो, एंड वो रीट इशू करने के बाद आपका जो रीट्स होगा, जिस फील्ड में आप या जिस काम पे जो फंडामेंटल राइट पे आप इशू कर रहे हो, तो वो फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद इसका गारंटी लेते हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग कि ये जो रीट्स है, ये रीट इशू करने में सबसे ज़्यादा पावर है, यू नो, कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट की होती हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट on fundamental rights only, on fundamental rights only, rights only. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट ओनली फंडामेंटल राइट्स ओनली। सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है 12 to 35, वो जो राइट्स है अगर उसका कोई वायलेशन करना चाहे तो उसके ऊपर जो एक्शन या रीट इशू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं।
But High Court has more power than Supreme Court. Let's know how. High Court. So High Courts can issue writs. High courts can issue writs not only on fundamental rights but also some legal rights. सो इसमें किसका पावर ज़्यादा हो गया? डेफिनेटली हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो लीगल राइट्स के साथ साथ और भी बाकी राइट्स में भी रीट्स इशू कर सकते हैं, बट नॉट सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही रीट इशू कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स नो अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितना टाइप की रीट्स इशू कर सकते हैं एंड वो जो रीट्स है वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है. सो स्टूडेंट, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रीट्स अंडर आर्टिकल 32. सो सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 32 में है उसका रीट्स 32 सुप्रीम कोर्ट, देन व्हाट अबाउट हाई कोर्ट? So on article in article 26, in article 226, so Supreme Court can issue writs. सुप्रीम कोर्ट्स जो रीट्स है वो इशू है 32 आर्टिकल में एंड इट्स मेंशन इन 226. ठीक है. सो इट कैन बी योर प्रीलिम्स क्वेश्चंस आल्सो. 226 and 32. These 2 numbers should be remembered. Okay. So let's know कि जो रीट्स है वो हाउ मेनी टाइप्स. सो रीट्स ये टोटल 5 टाइप की रीट्स है जो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू. दैट्स habeas corpus, mandamus, provision, certiorari and quo warranto. ये 5 टाइप के रीट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस ब्रॉडली एंड यू नो सम कमेंट्स ऑन रीट्स. Dr. B.R. Ambedkar called this article as the fundamental of the fundamental rights and the hearts of the soul of the constitution. So ये कभी कभी क्वेश्चंस में आती हैं कि जो hearts of the soul of the constitution जो है reads are known as, उसके बाद 2-3 ऑप्शन रहता है एंड हार्ट्स ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये भी आ सकते हैं किसने बोला था कि हार्ट्स ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रीट्स का जो फंडामेंटल राइट्स हैं. तो द आंसर विल बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके. सो do remember also these things that Dr. B.R. Ambedkar has said that reads are fundamental of the fundamental rights and the heart of the constitution. So please do remember. So already I have told you that habeas corpus, mandamus. Now we are going to discuss broadly that's what is habeas corpus. First we have to know the habeas corpus. It's not an English word, it's a Latin word, you know. So habeas corpus means, it literally means to have a body that is to be produced before the court. So habeas corpus जो है इसका मतलब है to have a body, मतलब to be produced before the court, कि एक कोर्ट के सामने इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. to like एक पर्सन, मानो कि वो पर्सन का ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि वो इम्प्रिजन्ड हैं, बट उनका परिवार क्लेम कर रहे हैं कि वो जो पर्सन है उनका जो केस हुआ है सो ये पूरा ही इलीगल तरीक़ा से उनका अरेस्ट की गई है. तब क्या करेंगे, कोर्ट ऑर्डर देंगे कि वो पर्सन को डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा कोर्ट के बिफोर द कोर्ट ही हैज़ टू प्रेजेंट. सो
ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है कि दिस रीट इज़ यूज टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और imprisoned. By virtue of this writ, the court directs the person so detained to be brought before it to examine the legality of his detention. If the court concludes that the detention was unlawful, then it directs the person be releasing immediately. अगर आफ्टर जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की लगा कि ये जो पर्सन है ये इम्प्रिजन्ड है, जो कि इलीगल है, इनके लिए इनका फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, देन सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर टू रिलीज हिम इमीडिएटली. देन सेकेंड है मैंडामस. मैंडामस, व्हाट इज मैंडामस? द मीनिंग ऑफ मैंडामस इज वी कमांड. It is issued by the court to direct a public authority to perform the legal duties which is not or refuse to perform. Okay, it can be issued by the court against a public official, public corporation, tribunal, inferior court or the government. It cannot be issued against a private individual or body, the president or governor of state or against a working chief justice. So students, ये आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैंडामस है, मैंडामस किस किस पे ऊपर ये जारी नहीं होगा. सो द प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं होगा, गवर्नर्स के ऊपर, और एनी वर्किंग चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं होगा, और एनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एनी बॉडी. लाइक यू कैन नॉट से एनी बॉडी दैट यू आपको ये करना पड़ेगा या आपको ये नहीं करना पड़ेगा. अगर ऐसे बोलोगे तो फिर उस इंसान की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगा. तो ओनली ये जो पब्लिक अथॉरिटी है, तो उसी के पब्लिक अथॉरिटी को सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, बाकी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके लिए मैंडामस नहीं है. देन थर्ड इज़, इसका एक केस स्टडी है, दैट इज़ इन ऑल इंडिया टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस एसडीओ 1962 केस. द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर erroneously refused to pay the interest on compensation amount. Okay, so he was refused to pay the interest on compensation amount. A writ of mandamus was issued against the land acquisition officer, directing him to reconsider the application for the payment of interest. So कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दे दिया कि यू हैव टू पे, अगर आप पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जो इन ऑल इंडिया टी ट्रेडिंग ये कौन थे, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, तो ये पब्लिक ऑफिसर है, दैट्स वाई रीट जो मैंडामस रीट है इनके लिए एप्लीकेबल है. देन द नेक्स्ट टर्म इज प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड, कि ये आपके ऊपर प्रोहिबिटेड है, यू कैन नॉट डू दिस थिंग. ओके, सो टू फॉरबिड दिस काइंड ऑफ रीट्स इज इश्यूड बाय द हायर कोर्ट्स. सो हु कैन इश्यू? हायर कोर्ट्स कैन इश्यू. किसके ऊपर? टू द लोअर कोर्ट्स, टू द लोअर कोर्ट्स or the quasi judicial bodies when the latter exceeds their judicial authority. So who can issue? जो हायर कोर्ट है दे कैन इश्यू टू लोअर कोर्ट. क्यों? कि आपको जो जुरिडिक्शन है इतना ही है, आप अपने लिमिट क्रॉस मत कीजिए. जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट की, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको समझाऊंगी अभी. इसका ऑब्जेक्टिव है टू कीप द इन्फीरियर कोर्ट्स और द क्वेसी जुडिशियल बॉडीज विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, कि आपका जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन पे रहिए. सो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि अगर मानो कि कोई जो लोअर कोर्ट है वो अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, अपने लिमिट क्रॉस करके जजमेंट दे रहे हैं, है ना, तो इसीलिए जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर अथॉरिटी है, वो उनका फॉरबिड देते हैं कि यू कैन नॉट डू थिंग्स. तो ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम पे नहीं आएगा. लाइक कि मैंडामस में क्या होता था, कोई ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को भी फॉरबिड कर सकते थे कि नो यू कैन नॉट दोज थिंग्स, और नो यू हैव टू डू दोज थिंग्स. बट यहाँ पे फिर डिफरेंस क्या हो गया? सिर्फ एक डिफरेंस है, जो मैंडामस है एंड प्रोहिबिशन है. जो डिफरेंस क्या है आइए डिस्कस करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन मैंडामस एंड प्रोहिबिशन इज दैट while the former can be used
in judicial as well as administrative authorities. The latter is only used in judicial और quasi judicial authorities. मतलब mandamus जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो जो रीट है वो यूज़ कर सकते हैं जुडिशियल में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ पे और अथॉरिटीज़ पे भी, बट जो प्रोहिबिशन है वो सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल पे. सो दिस थिंग ऑल्सो शुड बी रिमेंबर्ड. कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है. सो डू रिमेंबर दोज थिंग्स. देन लेट्स डिस्कस व्हाट इज सर्सियोररी, मतलब टू बी सर्टिफाइड. आइए, the writ is issued to quash the order of a lower court or the decision of a tribunal in access to its jurisdiction. The purpose of this writ is to secure that the jurisdiction of an inferior court or tribunal properly is exercised and that is done not observe the jurisdiction that is doesn't possess. कि एक सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफाइड है कि जो लोअर कोर्ट जो है वो अपना जुरिडिक्शन की लिमिट काम तो नहीं कर रहे ना, जिस पे उनका लाइक मानो कि उनका जुरिडिक्शन इतना ही है, तो ये उनके लिए एक सर्सियोररी है. इसमें जो सुपीरियर कोर्ट है वो हमेशा इन्फीरियर कोर्ट को अपना लिमिटेशन पे तो रखते ही हैं, एंड उसके साथ साथ ये भी नोटिस करते हैं कि उनका जो जुरिडिक्शन है उसी में प्रॉपर काम एक्सरसाइज हो रहा एंड जो नहीं है उसमें नहीं हो रही है. सो ये सियोरिटी कौन लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट या जो हायर कोर्ट होते हैं, ठीक है. देन द लास्ट इज क्वो वारंटो. सो व्हाट इज क्वो वारंटो? इसका मतलब है बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है. सो को वारंट मीन्स बाई व्हाट वारंट. Through this writ, the court calls upon a person holding a public office to show under what authority he holds that office. If it is found that the person is not entitled to hold that office, he may be ousted from it. So he may be ousted from it. मानो कि कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, वो रिटायर है. अब उनका जो जूनियर लेवल की हैं तो वो सीनियर लेवल की काम कर रहे हैं जो कि ना उनके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, उनका वो काम ही नहीं है, बट वो कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है. लाइक मानो कोई एसडीओ है तो वो जाकर आईएएस की जो काम है डीएम का वो जाकर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पोस्ट है मानो कि कुछ दिन के लिए खाली है, जो एज एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो उस टाइम ये रीट उनके लिए है कि उनको फिर कोर्ट में बुलाते हैं कि आप जो कर रहे हो ये आपके ऑफिस है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं. अगर प्रूव होगी कि हाँ इट्स हिज ड्यूटी देन वो तो कंटिन्यू करेगा. अगर इट विल नॉट बी प्रूव्ड देन क्या होगा, उनका जल्द से जल्द ही मे बी ऑस्टेड फ्रॉम इट. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस he is not entitled to, therefore preventing absorption of any public office. It cannot be issued with respect to a private office. एक प्राइवेट ऑफिस में ये नहीं होता है, उनका अपना जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर नहीं होता है. ये सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के लिए है कि आप जो काम कर रहे हो ये काम आपका है कि आप किसी और की काम कर रहे हो, किसी और की ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, या कि आप अपना जो ड्यूटी है उसको मिसयूज़ कर रहे हो, अपने पावर को मिसयूज़ कर रहे हो. ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हैं, ठीक है, और पब्लिक ऑफिसर्स के लिए हैं. So already we have discussed all those things like mandamus, habeas corpus, quo warranto and certiorari, prohibition. ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. अब ये जो PDF है आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर और एक दो बार गो थ्रू कर लीजिएगा. एंड स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनती हैं आप लोग वो भी मैंने लाइक इसको राउंड कर दिया कि ही मे बी ऑस्टेड फ्रॉम इट, ठीक है. ये सब कुछ लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, जस्ट नोट डाउन दोज, ओके. एंड नाउ ये इस तरह तक था. अब नेक्स्ट डिस्कशन लेकर हम फिर बाद में आएंगे. तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जस्ट हमारी चैनल को फॉलो करते रहिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.